हिंदी कहानी सेंटर बाय मेहरुनिशा में आपका स्वागत है। मेरी कपड़े की दुकान है। मेरी एक रेगुलर कस्टमर है, वो हर दूसरे दिन मेरी दुकान पर आती है और ढेर सारे अलग अलग रंग के कपड़े खरीद कर ले जाती है। उसका बुटीक है, बहुत बढ़िया कस्टमर है। आती है तो कई सारी बातें करती है। बड़ी तरक्की पसंद लड़की है, हमेशा आगे बढ़ने की बात करती है और इज्जत से कमाती भी है और इज्जत से कमाने खाने की बात भी करती है। एक बार 1 महीने तक वो नहीं आई। मुझे फिक्र हो रही थी। वो होता है ना, बेनाम सा रिश्ता। हर दूसरे दिन उससे बात करने की आदत हो गई थी और रेगुलर कस्टमर भी थी, तो 1 महीने इंतज़ार करने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं आ रही हो। तो उसने मुझे बोला कि मैं अपना काम बंद कर रही हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई, इतना चलता हुआ काम ऐसे कैसे कोई बंद कर सकता है। फिर मैंने पूछा कि कोई पैसों की दिक्कत तो नहीं है। वो बोली नहीं, पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है। इस काम की वजह से मैं घर देर से पहुंचती हूँ तो लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं कि लड़की ज़ात इतनी रात को बाहर रहती है, गुलछर्रे उड़ाती होगी। काम के बहाने कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से जो रात के 10-10 बजे घर में घुसे। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि अब दुकान हमेशा के लिए बंद कर दो, जब अपने ससुराल जाना तो दोबारा शुरू कर लेना। और मैं भी अब अपनी बुराई नहीं सुन सकती। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ, बस इसीलिए बंद कर रही हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और उसे कहा कि ठीक है, एक बार आकर मुझसे मिल तो लो। वो बोली ठीक है, मैं कल आती हूँ। जब वो सुबह आई तो हमने ढेर सारी बातें की। उसके जाने से पहले मैंने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद उसने दुकान बंद नहीं किया बल्कि शहर भर में और कई दुकानें खोल लीं। जो मैंने उसे कुछ कहा वो आप भी सुनिए। ऊपर वाले ने जब इंसान को बनाया तो उसे 2 पोटली दी। कहा एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरी को कंधे के पीछे पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा। हाँ, ऊपर वाले ने उसे ये भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नज़र रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया, ये इंसान आगे वाली पोटली पर बराबर नज़र रखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली में दुनिया की। आदमी अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। एक एक कमी अपनी दूर करता जा रहा था। पीछे वाली पोटली को इसने नज़रअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के दौरान दोनों पोटलियां अदल बदल हो गईं। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी हैं। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार हैं, पड़ोसी की लड़की देर रात को काम से लौटती है, फलाने की लड़की कुंवारी बैठी है, चिल्लाने की लड़की शादी नहीं कर रही लेकिन कमा रही है, अच्छे पैसे छाप रही है, ज़रूर दाल में कुछ काला है, आदि आदि। अब वह सब में कमियां ढूंढने लगा, खुद के अलावा। तो लोगों की बातों पर ध्यान ना दो, उनकी तो सोच विचार बुद्धि की पोटली ही बदल गई है। वो तो बोलेंगे ही, तुम अपने काम पर ध्यान दो और तरक्की करो। मेरी ये बात उसे समझ आ गई और उसने दुकान नहीं बंद की। आज शहर भर में उसके कई बुटीक हैं और अब उसकी तरक्की देखकर सब दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। लोगों को अगर जलाना है तो तरक्की तो करनी पड़ेगी ना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।